अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आज हम एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 का जो टाइटल है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, यानी बहुत सारे फार्मूलाज हैं जो इस चैप्टर में इन्वॉल्व हैं। आमतौर पर जो फाइनल में एमसीक्यू आता है इस चैप्टर से, वो या तो कोई फार्मूला होता है या फिर उसी फार्मूले में कुछ चेंजेस की गई होती हैं। तो आइए हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0, 1 एंड 3, 5 इज। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि अगर दो पॉइंट्स हमें दिए गए हों, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पॉइंट P हो जिसके कंपोनेंट्स हों x1 y1 और एक और पॉइंट Q हो जिसके कंपोनेंट्स हों x2 y2, तो इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसे हम यूँ लिखते हैं PQ या फिर D से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 स्क्वायर एंड प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर। यानी डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या करें कि पहले आप उसके एक्स कंपोनेंट्स के डिफरेंस का स्क्वायर लें, फिर उसके वाई कंपोनेंट्स के डिफरेंस का स्क्वायर लें और होल स्क्वायर रूट ले लें, तो हमें उनका डिस्टेंस मिल जाता है। यहाँ पर हमारे पास जो दो पॉइंट्स हैं वो एक पॉइंट है 0, 1 और दूसरा पॉइंट है 3, 5। हमें इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है, तो ये इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ उनके एक्स कंपोनेंट्स का डिफरेंस यानी 0 माइनस 3 उसका स्क्वायर और फिर वाई कंपोनेंट्स के डिफरेंस का स्क्वायर। तो ये इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ 0 माइनस थ्री होता है तो -3 का स्क्वायर प्लस 9 और प्लस 1 माइनस 5 जो कि -4 है, -4 का स्क्वायर है 16। तो ये बन गया जी स्क्वायर रूट ऑफ 25 जो कि 5 के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम ये बता सकते हैं कि हमारा राइट ऑप्शन डी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कि इसमें द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, ये भी सेम वैसे ही है जैसे हम पहले डिस्टेंस की बात कर चुके हैं। तो हमारे पास अब जो दो पॉइंट्स हैं वो हैं एक 5, 6 है और दूसरा पॉइंट है 3, 8। तो हमें उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डी इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ उनके एक्स कंपोनेंट्स का डिफरेंस 5 माइनस 3 और उसका स्क्वायर और इसी तरह से वाई कंपोनेंट्स के डिफरेंस का स्क्वायर। तो ये इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 3 जो कि 2 है, 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 6 माइनस 8 जो कि -2 है, -2 का स्क्वायर भी 4 है। तो ये इक्वल हुआ स्क्वायर रूट ऑफ 8। लेकिन अगर आंसर्स में देखा जाए तो कहीं भी स्क्वायर रूट ऑफ 8 मौजूद नहीं है, तो हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हम इसे लिख सकते हैं 4 इंटू 2। 4 का स्क्वायर रूट अलग से लेंगे और 2 का स्क्वायर रूट अलग से लेंगे। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है तो ये बन जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट नंबर 3 है द एंगल्स एसोसिएटेड विद बेसिक एंगल्स ऑफ मेजर थीटा टू अ राइट एंगल और इट्स मल्टीपल आर कॉल्ड अलाइड एंगल्स। तो ये अलाइड एंगल की डेफिनेशन है। देखिए अलाइड एंगल कैसे है कि हमारे पास ये जो क्वाड्रेंटल एंगल्स होते हैं उनके साथ जो एसोसिएट किए जाते हैं, यानी राइट एंगल से मुराद यही है कि क्वाड्रेंटल एंगल, यानी आप यूं कहें कि π/2 प्लस थीटा हो, π/2 माइनस थीटा हो, 2π प्लस थीटा हो, 2π माइनस थीटा हो, या फिर 3π/2 प्लस थीटा, 3π/2 माइनस थीटा एंड सो ऑन। यानी जो क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं ना, ये राइट एंगल्स यानी 0, 90, 180, 270 और 360 इनके साथ जो एसोसिएट किए गए होते हैं उनको अलाइड एंगल कहा जाता है। नंबर 4 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अलाइड एंगल। इनमें हमने बताना है कि अलाइड एंगल कौन सा है। तो आप ये पहला देखिए कि π/6 प्लस थीटा, तो ये π/6 है, क्वाड्रेंटल एंगल तो नहीं है, सो दैट्स वाई ये हमारा अलाइड एंगल नहीं होगा। इसी तरह π/4 प्लस थीटा, π/4 जो है ये राइट एंगल नहीं है। इसी तरह π/3 भी राइट एंगल नहीं है। तो ये π/2 प्लस थीटा जो है ये हमारे पास अलाइड एंगल होगा। ओके, नेक्स्ट नंबर 5 है द वैल्यू ऑफ कॉस π/12 इज। तो ये जो एंगल है ना π/12, हम ऐसा करते हैं अपनी आसानी के लिए इसको पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। π/12 को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 6 2s are 12 एंड 6 3s are 18 एंड 0, तो ये बन जाएगा 15। तो बेसिकली हमें वैल्यू फाइंड करनी है cos 15 डिग्री की। तो ये हम एक एक्सरसाइज में भी इस तरह के क्वेश्चंस कर चुके हैं चैप्टर नंबर 10 में ही। ओके, cos 15 है तो हम इसे लिख सकते हैं cos 60 माइनस 45। ओके, अब यहाँ cos अल्फा माइनस बीटा का हम फार्मूला यूज करेंगे। cos अल्फा माइनस बीटा इक्वल होता है cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसे लिख सकते हैं cos 60 cos 45 प्लस साइन 60 एंड साइन 45। इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। cos 60 होता है जी 1/2, cos 45 होता है 1/√2
प्लस साइन 60 होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 और साइन 45 है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये बन जाएगा 1 ओवर 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इनका एलसीएम लेंगे तो वो होगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और ऊपर बन जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि राइट ऑप्शन सी है। ओके, नेक्स्ट नंबर 6 है cos 123 डिग्री इज इक्वल टू। अब अगर आंसर्स में आप देखें तो एंगल 123 डिग्री नहीं बल्कि उसकी जगह 33 डिग्री यूज हुआ है। ओके, तो आप ज़रा देखिए कि 123 डिग्री किस क्वाड्रेंट में होता है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा और ये फोर्थ होगा। अच्छा, 123 डिग्री यहाँ 90 डिग्री होता है, यहाँ 180 डिग्री होता है, तो इसके दरमियान सेकंड क्वाड्रेंट में कहीं पर ये मौजूद है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में जो भी एंगल हो उसे 90 डिग्री के साथ भी एसोसिएट किया जा सकता है, 180 के साथ भी किया जा सकता है। तो आप ज़रा देखिए 123 और 33, इसका मतलब ये है कि ये 90 के साथ एसोसिएट किया गया। हम लिखेंगे cos 123 डिग्री दैट इज इक्वल टू cos 90 प्लस 33 डिग्री। ओके, तो ये हमारा जो एंगल है जिसको हमने यहाँ एसोसिएट किया है, ये अलोंग वाई एक्सिस होने की वजह से कॉज साइन में चेंज हो जाएगा। तो ये बन जाएगा साइन 33 डिग्री। और क्वाड्रेंट नंबर 2 है, क्वाड्रेंट नंबर 2 में रूल क्या है इसके लिए कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में एक तो साइन पॉजिटिव है और दूसरा कोसिकेंट पॉजिटिव है, जबकि ये कॉज था तो यहाँ पर नेगेटिव होगा। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है यहाँ पर है माइनस साइन 33 डिग्री। सो राइट ऑप्शन इज डी। नंबर 7 साइन 2x इक्वल्स, तो साइन 2x का फार्मूला है 2 साइन x कॉज x, तो ये ऑप्शन बी ठीक है यहाँ पर। नंबर 8 है 2 कॉज स्क्वायर थीटा बाय 2, तो हमारे पास फार्मूला है 2 कॉज स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1 प्लस कॉज 2 थीटा। कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है ना 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस कॉस 2 थीटा। लेकिन यहाँ पर जो एंगल है वो है थीटा बाय 2, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी हमें एंगल हाफ चाहिए, तो हमने दोनों साइडों पर एंगल थीटा की जगह थीटा बाय 2 लिख दिया। तो ये किसके इक्वल हो गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 इक्वल हुआ 1 प्लस कॉस थीटा। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट नंबर 9 है tan 3 थीटा इज इक्वल टू, तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है ये जस्ट जैसे sin 3 थीटा, cos 3 थीटा और tan 3 थीटा। तो मैं आपको कहूँगा कि आप इन तीनों फार्मूलाज को याद कर लें। tan 3 थीटा इक्वल होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट नंबर 10 है cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा, तो ये भी जस्ट एक फार्मूला है, मैं पहले इसको यूज भी कर चुका हूँ। cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा। ये याद रहे कि अगर cos में यहाँ पर प्लस है तो यहाँ फार्मूले में नेगेटिव होता है, और इसी तरह अगर नेगेटिव हो तो पॉजिटिव होता है। जबकि साइन अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा माइनस बीटा में सिंबल वही रहता है, जो प्लस होता है तो प्लस रहता है, माइनस हो तो माइनस रहता है। नंबर 11 इफ 3 इज इक्वल टू आर साइन थीटा एंड 4 इज इक्वल टू आर कॉस थीटा देन आर इक्वल्स, हमें यहाँ से आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले तो हम लिखेंगे आर साइन थीटा इज इक्वल टू 3 एंड आर कॉस थीटा इज इक्वल टू 4। इसका स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9, और इसी तरह इसके भी दोनों साइडों पे स्क्वायर लेने से हमें मिलेगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 16। इनको ऐड कर लेते हैं, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये इक्वल होगा 9 प्लस 16। इन दोनों में से आर स्क्वायर कॉमन लें तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, और यहाँ होगा 25, तो हम कह सकते हैं आर इज इक्वल टू 5। तो आप देखें कि ये सेम टू सेम एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 10.2 जो है, सॉरी 10.1 में ये क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, आप उसमें देखें तो ये इसी तरह के क्वेश्चन हैं। इसी तरह इसमें तो आर फाइंड करने के लिए कहा गया, थीटा भी फाइंड किया जा सकता था। अगर हम इसी में थीटा फाइंड करें तो हम इस आर साइन थीटा और आर कॉस थीटा की रेशो लेंगे, आर साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर कॉस थीटा, तो ये इक्वल होता 3 डिवाइडेड बाय 4, आर से आर कैंसिल हो जाता, tan थीटा इक्वल होता 3/4, और हम लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4।
तो इस तरह से आपको थीटा और आर दोनों फाइंड करना आने चाहिए, लेकिन इसमें सिर्फ आर था, तो इस वजह से राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट नंबर 12 है द को रेशो ऑफ कॉज इज। अब को रेशो क्या है भला? आप देखिए, साइन की को रेशो होती है कॉज, इसी तरह कॉज का को रेशो है साइन, तो ये आपस में एक दूसरे की को रेशो है। इसी तरह टेन की को रेशो कॉट है और कॉट की को रेशो टेन है। इसी तरह सीकेंट की को रेशो जो है वो कोसीकेंट है और कोसीकेंट की को रेशो सीकेंट है। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं कि वो साइन की को रेशो को कोसीकेंट समझ लेते हैं, कॉज की को रेशो सीकेंट समझ लेते हैं, वो रेसिप्रोकल है, जबकि को रेशो में साइन का को रेशो कॉज है और कॉज का को रेशो साइन है। तो यहां पर हमारा राइट ऑप्शन सी होगा। नंबर 13 है द वैल्यू ऑफ सीकेंट -300 इज। वैसे इसका एक शॉर्ट ट्रिक तो ये है कि आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। एमसीक्यूज में आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन इससे करते हुए आपने कैलकुलेटर यूज नहीं करना, वरना वो क्वेश्चन गलत समझा जाएगा। ओके, देखते हैं इसकी वैल्यू क्या है। सबसे पहले जी सीकेंट -300 को हम टैकल कर रहे हैं, तो सीकेंट और कॉज के इनसाइड नेगेटिव खत्म हो जाता है, तो ये बन जाएगा सीकेंट 300 डिग्री। अच्छा, फर्दर हम इसको लिख सकते हैं सीकेंट 360 डिग्री -60 डिग्री। ओके, सो ये इक्वल होगा 360 -60, कौन सा क्वाड्रेंट है? ये क्वाड्रेंट नंबर 4 है। तो 360 डिग्री चौंके अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, इस वजह से ये जस्ट सीकेंट 60 डिग्री ही रहेगा। लेकिन क्वाड्रेंट नंबर 4 में तो कॉज पॉजिटिव है और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट भी पॉजिटिव है, तो ये प्लस में होगा। ओके, तो सीकेंट 60 की वैल्यू क्या है? सीकेंट 60 है कॉज 60 का रेसिप्रोकल। कॉज 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो सीकेंट 60 की वैल्यू होगी 2। इट मीन्स दैट यहाँ राइट ऑप्शन सी है। नंबर 14 है साइन 319 डिग्री इक्वल्स, और नीचे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें 41 डिग्री यूज हुआ है। सो हम पहले इस 31 डिग्री को देखें कि कहाँ पर मौजूद है। यहाँ होता है 360 डिग्री, यहाँ होता है 270 डिग्री, तो इनके दरमियान में कहीं मौजूद है। इसका मतलब ये है कि ये क्वाड्रेंट नंबर 4 में है। ओके, तो 41 डिग्री हमें किस एंगल के साथ रिलेट करने से मिल सकता है? अगर हम 270 में ऐड करें 49 को तो 319 मिलता है, और अगर 360 में से माइनस करें 41 को तब 319 मिलता है। इसका मतलब हमें इसे 360 के साथ रिलेट करना चाहिए, तो हम इसे लिखेंगे साइन 360 डिग्री -41 डिग्री। तो 360 होने की वजह से ये साइन साइन ही रहेगा, साइन 41 डिग्री। लेकिन क्वाड्रेंट नंबर 4 में तो कॉज पॉजिटिव होता है और कॉज का रेसिप्रोकल यानी सीकेंट पॉजिटिव होता है, ये साइन है, सो दैट्स वाई ये नेगेटिव होगा। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन है वो बी है। नंबर 15 इफ अल्फा बीटा गैमा आर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल देन कॉज अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स। तो ये भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। अल्फा बीटा और गैमा हैं, तो ये चौके ट्राइंगल के हैं, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल होगा 180 डिग्री। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस गैमा, और हमें कॉज चाहिए, तो दोनों साइडों पर कॉज लगा देते हैं। कॉज अल्फा प्लस बीटा इक्वल होगा कॉज 180 डिग्री माइनस गैमा। सो कॉज 180 डिग्री अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, तो ये कॉज ही रहेगा कॉज गैमा। लेकिन क्वाड्रेंट नंबर कौन सा? ये क्वाड्रेंट नंबर सेकंड है। 180 माइनस 180 से कुछ कम है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, जबकि ये तो कॉज है, तो ये नेगेटिव की इक्वल होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि कॉज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कॉज गैमा। नंबर 16 है कॉज 2 अल्फा इक्वल्स कॉज स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखने में ये लग रहा है कि जैसे सिर्फ ऑप्शन ए ही ठीक है, लेकिन इसमें बाकी भी ठीक है। देखिए कैसे, हमने फार्मूला पढ़ रखा है कि कॉज 2 अल्फा इज इक्वल टू कॉज स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अगर इस साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू हम पुट कर दें तो हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा -1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा -1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो ये इक्वल होगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा -1। इसका मतलब ये है कि ये ऑप्शन बी भी ठीक है। अच्छा, इससे एक स्टेप और आगे चलते हैं। अगर हम इस कॉस स्क्वायर अल्फा को भी पुट कर दें 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ ये -1 होगा, हम इसे लिख सकेंगे 2 -2 साइन स्क्वायर अल्फा -1। सो दिस इज इक्वल टू 1 -2 साइन स्क्वायर अल्फा। इसका मतलब ये है कि इसमें ऑप्शन ए भी ठीक है, ऑप्शन बी भी ठीक है और ऑप्शन सी भी ठीक है।
तो यहाँ हमारा ऑप्शन डी होगा। अगर कभी किसी एमसीक्यू में ये ऑप्शन मौजूद हो ऑल ऑफ दीज का, तो फिर ज़रा एहतियात बरतना होगी। फिर अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन भी ठीक हो जाएं तो फिर ऑप्शन ऑल ऑफ दीज वाला ठीक होगा। नेक्स्ट नंबर 17 है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स। तो आइए इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं और देखते हैं कि इनमें से कौन सा आंसर ठीक है। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा तो होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा। इस सीकेंड स्क्वायर थीटा को अगर हम ऊपर ले जाएं तो ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ ब्रैकेट में होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, सो हम इसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट के इनसाइड एलसीएम लेंगे तो ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एलसीएम है कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा इस कॉस स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास रह जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि इक्वल होता है कॉस 2 थीटा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ राइट ऑप्शन बी है। नंबर 18, इफ cos अल्फा इज इक्वल टू 3/5 वेयर 0 इज लेस देन अल्फा इज लेस देन π/2 देन tan 2 अल्फा इक्वल्स। अब हमें tan 2 अल्फा चाहिए और tan 2 अल्फा का जो फार्मूला है वो ये है, tan 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 tan अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। तो tan 2 अल्फा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें पहले tan अल्फा की वैल्यू पता होनी चाहिए, जबकि हमें पहले cos अल्फा की वैल्यू गिवन है। तो cos अल्फा क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। इट मींस दैट यहाँ b की वैल्यू 3 है, h की वैल्यू 5 है, p हमें चाहिए, फार्मूला है h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h है 5, सो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 25 माइनस 9 इज इक्वल टू p स्क्वायर, सो p स्क्वायर इज इक्वल टू 16 या फिर p इज इक्वल टू 4। ओके, अब हमें चाहिए tan अल्फा। तो tan अल्फा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। एक चीज़ ज़रा यहाँ भी देखते जाएं कि अल्फा कहाँ पर मौजूद है। अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, अल्फा इज ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2। इसका मतलब यह है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। सो इसलिए tan अल्फा p/b जस्ट लिखा जाएगा। तो ये होगा p जो कि 4 है और b जो कि 3 है, सो 4/3। ओके, यहाँ tan 2 अल्फा की तरफ आते हैं तो ये होगा 2 tan अल्फा की वैल्यू 4/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4/3 का स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल टू 8/3 एंड होल डिवाइडेड बाय, नीचे एलसीएम होगा तो 9, ये बन जाएगा 9 माइनस 4 का स्क्वायर जो कि 16 है। 3 जार 9, ये 3 ऊपर 8 से मल्टीप्लाई होगा 24 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 16 जो कि है -7। तो -24 डिवाइडेड बाय 7 राइट ऑप्शन है, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट नंबर 19 है साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स। तो ये एक्सरसाइज 10.4 से पहले वाले फार्मूले हैं। अगर नहीं भी फार्मूला आपको याद तो आप इनको ओपन कर लें। साइन अल्फा प्लस बीटा होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ओके, अब माइनस करना है साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो जब हम यहाँ से ये ब्रैकेट हटाएंगे तो इनसाइड सिंबल चेंज हो जाएंगे। तो ये जो अंदर नेगेटिव में लिखा हुआ है ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा, सॉरी ये बीटा था, तो ये साइन अल्फा कॉस बीटा और माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा कैंसिल हो जाएंगे। तो ये रह जाएगा 2 कॉस अल्फा साइन बीटा। तो राइट ऑप्शन बी है। नंबर 20 साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा इक्वल्स, ये अभी हम यूज कर चुके हैं, ये होता है साइन अल्फा माइनस बीटा। नंबर 21 टेन अल्फा प्लस टेन बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। तो ये फार्मूला है टेन अल्फा प्लस बीटा का। 22 कॉस अल्फा माइनस 2 पाई। तो हम इसको फार्मूले को ओपन कर लेते हैं। कॉस अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला यूज करेंगे तो ये होगा कॉस अल्फा कॉस बीटा यानी कॉस 2 पाई प्लस साइन अल्फा साइन बीटा यानी साइन अल्फा साइन 2 पाई। तो ये बन जाएगा कॉस अल्फा कॉस 2 पाई। आप इसे कैलकुलेटर पर वैल्यू फाइंड कर सकते हैं जो कि 1 है, प्लस साइन अल्फा और साइन 2 पाई की वैल्यू है 0। सो दिस विल बी इक्वल टू कॉस अल्फा। तो यहाँ राइट ऑप्शन जो है वो ए है। नंबर 23 साइन अल्फा माइनस π/2। तो सेम आप इसमें कुछ आइडेंटिटीज हैं वो भी यूज की जा सकती हैं, लेकिन आप सिंपली फार्मूला ओपन कर लें।
साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला यूज करेंगे तो ये बन जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा यानी कॉस पाई बाई 2 माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा यानी साइन पाई बाई 2। तो ये इक्वल हुआ साइन अल्फा कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 0 माइनस कॉस अल्फा और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 1, तो ये इक्वल होगा माइनस कॉस अल्फा। सो यहाँ राइट ऑप्शन डी है। इसी तरह ये 24 सीकेंट 3 पाई माइनस अल्फा, तो सीकेंट 3 पाई माइनस अल्फा, अब यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है। अब देखें इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। हम इसे लिख सकते हैं 1 ओवर कॉस 3 पाई माइनस अल्फा। अच्छा, अब ये जो 3 पाई है ये चलें इसको ओपन ही कर लेते हैं। वैसे एक और तरीका भी था, कॉस अल्फा माइनस बीटा वाला फार्मूला यूज करेंगे तो ये होगा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अल्फा की जगह 3 पाई और बीटा की जगह अल्फा है, तो ये 1 ओवर कॉस 3 पाई, कॉस 3 पाई की वैल्यू होगी -1। आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। कॉस अल्फा प्लस साइन 3 पाई की वैल्यू है 0 और साथ में साइन अल्फा है, तो ये बन जाएगा -1 ओवर कॉस अल्फा, या जिसे हम लिख सकते हैं माइनस सीकेंट अल्फा। तो यहाँ राइट ऑप्शन सी है। ओके, नेक्स्ट नंबर 25 है tan 2 पाई माइनस थीटा इक्वल्स। तो इसे मैं दो तरह से सॉल्व करूंगा। पहले आप देखिए कि tan 2 पाई माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं, ये जो 2 पाई होता है ये बेसिकली 0 होता है, यानी ये बन जाएगा tan इंटू माइनस थीटा जो कि इक्वल होता है माइनस tan थीटा। ये तो था एक तरीका। दूसरा ये है कि आप tan 2 पाई माइनस थीटा को इस तरह से देखें, ये जो 2 पाई है ये अलोंग एक्स एक्सिस है, तो इस वजह से ये tan ही रहेगा। ओके, tan थीटा, और 2 पाई माइनस थीटा क्वाड्रेंट नंबर 4 है। क्वाड्रेंट नंबर 4 में कॉस पॉजिटिव होता है, तो ये tan है तो ये नेगेटिव होता है। ओके, एक और भी है, हम इसे वैसे ओपन कर लेते हैं जैसे हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया है। 2 पाई माइनस थीटा जो कि इक्वल होगा tan 2 पाई माइनस tan थीटा एंड होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 2 पाई tan थीटा। हमने फार्मूला यूज किया tan अल्फा माइनस बीटा वाला, तो ये जो tan 2 पाई है ये 0 होता है, तो ये भी सारा 0 बन जाएगा। तो ऊपर रह जाएगा हमारे पास जस्ट माइनस tan थीटा और नीचे होगा 1, तो ये भी माइनस tan थीटा के इक्वल है। तो इस तरह हमने इन तीनों मेथड से देखा कि हमारा जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है। ओके, नेक्स्ट 26 है cos 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो cos 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा जो है, अब आप इस 3 पाई बाई 2 को देखें तो ये कहाँ पर मौजूद है, ये वाई एक्सिस पर मौजूद है। तो वाई एक्सिस पर मौजूद होने की वजह से cos अपने को रेशियो में बदल जाएगा, तो ये होगा साइन थीटा। और 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा क्वाड्रेंट नंबर 3 और क्वाड्रेंट नंबर 3 में tan पॉजिटिव होता है, तो ये नेगेटिव साइन थीटा के इक्वल होगा। या इसे एक और तरह से आप देख सकते हैं, cos 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल होगा cos अल्फा माइनस बीटा। फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को अगर हम यूज करें तो ये होगा cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा एंड साइन बीटा। तो ये जो cos 3 पाई बाई 2 है ये 0 होता है, और साइन 3 पाई बाई 2 जो है इसकी वैल्यू होती है -1, तो ये इक्वल होगा 0 माइनस साइन थीटा। तो इन दोनों सूरतों में हमने देखा कि हमारा जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट 27 है 2 साइन 7 थीटा cos 3 थीटा इक्वल्स। तो अब ये एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन है, इसमें प्रोडक्ट दिया गया और इससे हमने सम या डिफरेंस बनाना है। तो हमारे पास फार्मूला है 2 साइन अल्फा cos बीटा दैट इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। तो यहाँ हमारे पास जो अल्फा है वो है 7 थीटा और बीटा है 3 थीटा, तो ये बन जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा यानी साइन 7 थीटा प्लस 3 थीटा, और प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा यानी 7 थीटा माइनस 3 थीटा। तो ये इक्वल हुआ साइन 10 थीटा एंड प्लस साइन 7 माइनस 3 जो कि 4 थीटा होता है। तो इस तरह हमारा राइट ऑप्शन ए है। नंबर 28 है 2 साइन 12 डिग्री साइन 46 डिग्री इक्वल्स। तो ये भी सेम वैसे ही है, प्रोडक्ट में दिया गया और हमने इसको सम या डिफरेंस में चेंज करना है। अब क्या है, 2 साइन 12 डिग्री है और साथ में है साइन 46 डिग्री। तो इनमें से जो बड़ा एंगल है उसको हम पहले लिखेंगे। हम लिख सकते हैं 2 साइन 46 डिग्री एंड साइन 12 डिग्री,
और हमारे पास जो फार्मूला है वो ये है कि -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा दैट इज इक्वल टू कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा एंड माइनस कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा। तो इसके अकॉर्डिंग ये फार्मूला कुछ यूं बन सकता है। इसके साथ हमें नेगेटिव चाहिए तो इसलिए हम नेगेटिव से 2 मरतबा मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ ब्रैकेट भी लगा देते हैं। ये बाहर वाला नेगेटिव एज इट इज़ रहेगा और इन साइड ये बन जाएगा कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा यानी 46 प्लस 12 डिग्रीज और माइनस कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा यानी 46 डिग्री माइनस 12 डिग्री। तो बाहर वाला नेगेटिव एज इट इज़ रहने दें तो इन साइड बन जाता है कॉज 46 प्लस 12 जो कि 58 है और माइनस कॉज 46 डिग्री माइनस 12 डिग्री जो कि होगा 34 डिग्री। तो अब इनमें तो हमारे पास कोई भी राइट ऑप्शन नहीं बन रहा, बल्कि नहीं सॉरी बन रहा है। हम इसे अगर इनसाइड मल्टीप्लाई कर दें नेगेटिव को तो ये बन जाता है माइनस कॉज 58 डिग्री एंड प्लस कॉज 34 डिग्री। तो ये हमारा राइट ऑप्शन नंबर ए है। 29 है साइन 8x प्लस साइन 2x डिवाइडेड बाय कॉज 8x प्लस कॉज 2x। अब ये जो हमारे पास दिए गए हैं ये सम में दिए गए और इनसे प्रोडक्ट में जाना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इतने ही इंपॉर्टेंट है जितने कि एमसीक्यूज के लिए हैं। तो ऊपर हम फार्मूला यूज करेंगे साइन p प्लस साइन q जो कि इक्वल होता है 2 साइन p प्लस क्यू बाई 2 एंड कॉज p माइनस क्यू बाई 2 और नीचे डिनोमिनेटर में जो फार्मूला यूज होगा वो होगा कॉज p प्लस कॉज q जो कि इक्वल है 2 कॉज p प्लस क्यू बाई 2 एंड मल्टीप्लाई विथ कॉज p माइनस क्यू बाई 2। तो ये सेम एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। इसके अकॉर्डिंग हम इसे लिख सकते हैं साइन 2 साइन p प्लस क्यू बाई 2 यानी 8x प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2 ये बन जाएगा 5x और कॉज p माइनस क्यू बाई 2 8x माइनस 2x होता है 6x डिवाइडेड बाई 2 जो कि है 3x और इसी तरह नीचे होगा 2 कॉज 5x और कॉज 3x। तो यहाँ कुछ कैंसिल हो सकते हैं। cos 3x से cos 3x कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा तो हमें आंसर मिलेगा tan 5x। तो यहाँ राइट ऑप्शन ए है। ओके नेक्स्ट हमारे पास नंबर 30 है। ये इस चैप्टर का आखिरी एमसीक्यू है हमारे पास कि वैल्यू ऑफ साइन 7 पाई इज इक्वल टू। अब ये आप कैलकुलेटर की मदद से बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। मैं एक और दूसरा तरीका बताने लगा हूँ कि क्या ये जो एक्स एक्सिस है इस पर साइन की वैल्यू 0 होती है यानी साइन 0 जो है वो 0 के इक्वल है जबकि कॉस 0 जो है वो 1 के इक्वल है। इसी तरह साइन 180 डिग्री 0 के इक्वल है और कॉस 180 डिग्री जो है ये इक्वल है -1। कॉस 0 पर 1 है तो दूसरी साइड पर -1 है। तो आपने देखा कि एक्स एक्सिस के ऊपर साइन 0 है, इसी तरह वाई एक्सिस पर कॉस 0 होता है। हम लिख सकते हैं कॉस 90 इज इक्वल टू 0 एंड कॉस 270 डिग्री दैट इज आल्सो इक्वल टू 0। जबकि यहीं पर साइन की वैल्यू 1 और -1 होती है। साइन 90 इक्वल होता है 1 और साइन 270 इक्वल होता है -1। तो ये वो वैल्यूज़ हैं जिनकी मदद से हम किसी भी क्वाड्रेंटल एंगल पर साइन कॉज या tan की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अच्छा देखिए 7 पाई ये कहाँ पर मौजूद होता है? 0 पाई यहाँ पर है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, 1 पाई यहाँ पर है, फिर 2 पाई यहाँ है, फिर 3 पाई है, फिर 4 पाई है, फिर यहाँ 5 पाई है, यहाँ 6 पाई और यहाँ 7 पाई है। तो 7 पाई जो एंगल है ये ऐसे ही है जैसे कि पाई है। ओके यानी 180 डिग्री की तरह है। तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए? साइन की वैल्यू चाहिए 180 डिग्री पर। तो साइन 180 डिग्री 0 के इक्वल होता है। सो दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ राइट ऑप्शन डी है।